हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप लोग आशा करके बैठे थे हॉस्टल अधीक्षक का निकलेगा, तो आज हॉस्टल अधीक्षक का निकल गया, लेकिन ये व्यापम नहीं ले रहा है। इस परीक्षा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ले रहा है और सबसे बड़ी बात, पहली बार इसमें साक्षात्कार की व्यवस्था भी किया गया है लोक सेवा आयोग द्वारा। ये जो विज्ञापन क्रमांक 5/2023 यहाँ पर दिखा है, 2023 13/5/2023 आज के डेट का है, निकाला गया है। प्रकाशन 17/5/2023 का होना था। यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के लिए ऑनलाइन आवेदन जो इंपॉर्टेंट है वो 20/5/2023 से होगा। 20/5/2023 से होगा ऑनलाइन इसका आवेदन, और 12 बजे से, और 8/6/2023 माने 8 जून 2023 तक रात 11:59 माने 12 बजने से पहले आपको भर देना चाहिए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट चीज, इसको आपको नोट करना और बताते जा रहा हूं। और यहां पर आपको देखना है, पहले बताया जाए जो कितने पद निकला है इसको हम लोग देख लेते हैं। तो पद की बात कर लिया जाए तो आपको टोटल पद की जानकारी में दे दूं, यहां पर 500 पद निकाले गए हैं। इस बार हॉस्टल अधीक्षक के टोटल योग 500 पद यहां पर लिए जा रहे हैं, जिसमें अनारक्षित है 210, अनुसूचित जाति के लिए 60, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 70। ये टोटल योग है और टोटल 500 पद यहां पर भरे जाने हैं। अब 500 पद यहां पर लिए जाने हैं, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और मेन चीज अगर हम लोग देखें, पदों में परिवर्तन हो सकता है, यहां पर लिखा रिक्तियों और आरक्षण की बात कर लिया जाए तो यहां पर थोड़ा सा हम लोग देखें कि रिक्तियों आरक्षण, पद का नाम वेतनमान शैक्षणिक अर्हता, पद का नाम छात्रावास अधीक्षक श्रेणी 10, सेवा श्रेणी तृतीय श्रेणी, वेतनमान आपको कोई मतलब नहीं, पहले तो आप चयन हो जाइए। तो अब आता है शैक्षणिक अर्हताएं में आपको बता दूं, यहां पर मात्र जो मांगा गया है आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता देखोगे 10+2 पद्धति में हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए तथा कंप्यूटर प्रशिक्षित का अधिमान्यता दी जाएगी। अर्थात 50 अंक जो होता है अधिमान्यता का आशय, कंप्यूटर ज्ञान प्रशिक्षित अभ्यर्थी को अधिमान्यता दिए जाने का आशय यह है कि प्रश्न पत्र में पूछे गए कंप्यूटर ज्ञान संबंधित 50 अंकों के प्रश्न में 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। अर्थात अगर 100 मान लो 50 क्वेश्चंस पूछे हैं और 50 क्वेश्चंस में आपने 50 अंक के हैं, तो आपको कम से कम 50% कितना होता है, 25। आप कम से कम कंप्यूटर में 25 अंक आपको लाना ही होगा। इससे कम अंक लाते हो तो चाहे जितना भी अच्छा पेपर बनाओ, आपका पेपर चेक नहीं होगा। इसका मतलब ये रखा गया है। पर्यवेक्षक अवधि से आपको कोई लेना देना नहीं है। महत्वपूर्ण नोट में भी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण नोट में अगर हम लोग देखें तो अभ्यर्थियों के पास उपरोक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, अनुभव एवं अन्य अर्हताएं ऑनलाइन आवेदन करने से निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना होगा। जिस दिन ऑनलाइन लिखा उस दिन आपको ये सब के सब, ऐसा नहीं कि मेरा चल रहा है प्रोग्रेस में, आपको उस समय तक पास हो जाना चाहिए। अभ्यर्थी के पास छत्तीसगढ़ का स्थानीय मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं। आयु सीमा की बात थोड़ा सा कर ले, जो इंपॉर्टेंट है, जो आयु सीमा होगी 1/1/2023 से गणना की जाएगी। अर्थात 1 जनवरी 2023 को 21 वर्ष से कम नहीं और 35 वर्ष से अधिक नहीं, 35 वर्ष से अधिक नहीं और 21 वर्ष से कम नहीं। लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के व्यक्ति, छत्तीसगढ़ के निवासी हो तो आपको 40 वर्ष तक मिलेगा, 5 साल का छूट, 35 से 5 वर्ष की छूट अगर मिलेगा, 40 वर्ष तक छूट मिलेगा स्थानीय निवासियों को। हाँ, अगर आप मान के चलिए, अगर SC, ST, OBC या आप महिला वर्ग या आप परित्यक्ता या आप सिपाही वर्ग से संबंध रखते हैं या सरकारी नौकरी संबंधित रखते हैं, ये कंडिका में आपका दिया हुआ है, यहाँ पर छूट का दिया गया। सरकारी नौकरी में 38 वर्ष तक का छूट है। SC, ST यहाँ पर 45, अधिकतम जो आयु 45 वर्ष तक का रहेगा। 45 किसी भी कंडीशन में 45 वर्ष से अधिक छूट नहीं दी जाएगी। और आपको जो जानने लायक है, अन्य पिछड़ा वर्ग, यहां पर अभ्यर्थी को ऑनलाइन यहां पर जमा करना है, यह बताया जा चुका है। और इसमें साक्षात्कार याद रखना, पहली बार आपको यह है कि साक्षात्कार परीक्षा के द्वारा इनका मतलब आप जो रिटर्न में जितना भी लेके आएंगे, इसके बाद आपको रिटर्न में बुलाया जाएगा। परीक्षा में जो भी आप कहते हैं 5 गुना या 3 गुना जो बुलाया जाता है, इसके बाद आप साक्षात्कार के लिए योग्य पाए जाएंगे तो आप साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यहां पर लिखा गया, जिसमें आपको जितने सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है, तो 10वीं का, 12वीं का, स्नातक, स्नातकोत्तर, जितने भी आपकी सर्टिफिकेट है, तब आपको पेश करना होगा यहां पर। तो यहां पर इस बार साक्षात्कार की व्यवस्था किया गया, जाति प्रमाण पत्र ये सब आपको पेश करना होगा उस समय तक यहां पर चीजों में। और विशेष मैं आपको बताऊं
तो और इसमें ज्यादा तो कुछ है नहीं है। परीक्षा का साक्षात्कार का जो साधन उपयोग परीक्षा छोड़ दीजिए। छत्तीसगढ़ लोक सेवा परीक्षा परीक्षा केंद्र संचार प्रतिबंधित, ये तो सब में लिखा रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। और जानने के लिए जो आपका इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं, चयन की प्रक्रिया। चयन की प्रक्रिया थोड़ा सा देख लेते हैं। तो विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम है। इन योग्यताओं को होने से ही उम्मीदवार परीक्षा साक्षात्कार बुलाए जाने का हकदार नहीं हो जाता। आयोग द्वारा अभ्यर्थी चयन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अथवा दोनों के आधार पर साक्षात्कार करके उम्मीदवार की संख्या सीमित करते हुए आयोग द्वारा केवल साक्षात्कार अथवा परीक्षा एवं साक्षात्कार माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर उम्मीदवार को चयन परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, माने आपको मेरिट लिस्ट लाना होगा। और यह परीक्षा का केंद्र दिया गया, अधिकांश केंद्र यहाँ पर मिल जाते हैं आपको। ऑनलाइन तो आवेदन आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन आवेदन करेंगे। यद्यपि छत्तीसगढ़ के वासी को यहाँ पर लिखा ऑनलाइन आवेदन त्रुटि सुधार समिति समाप्त होने। अच्छा, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के राज्य के स्थानीय निवासी आवेदक कोई परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा, केवल आप फॉर्म भरिए, यहाँ पर कोई शुल्क आप देने की जरूरत आपको नहीं है। परीक्षा के संबंध में यदि परीक्षा लेने निर्णय लिया जाता है तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा पर पुनर्गणना एवं पुनर्मूल्यांकन प्रावधान नहीं, अतः इस संबंध किसी प्रकार आवेदन विचार नहीं किया जाएगा। अभी डेट नहीं बताया गया है। यात्रा व्यय अगर होगा तो आपको बाकायदा दिया जाएगा, क्रीमी लेयर या उसको नहीं मिलेगा, बाकी सबको यात्रा व्यय दिया जाता है। और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं परीक्षा का चयन कैसे होगा। तो परीक्षा एक चरण में होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, माने परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा 150 अंक के कुल अंक 150 होंगे, जिसमें भाग एक में वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसमें कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान, हिंदी व्याकरण सहित अंग्रेजी, गणित, सामान्य ज्ञान, समसामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश विदेश, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी, बाल मनोविज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग एक में परीक्षा प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय उत्तर प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे। सामूहिकृत किया जाएगा, जिसमें केवल एक उत्तर सही, निकटतम सही उत्तर आपको लगाना होगा, है ना। परीक्षा समय में मेरिट आधार पर चयन किया जाएगा। माइनस मार्किंग में याद रखना कि प्रत्येक अंक पर 1/3 अंक, ज्यादा वो जाने की जरूरत नहीं, 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा यहाँ पर। तो ये याद रखना 1/3 आपका कट जाएगा इस सूत्र के आधार पर, कोई वो नहीं। लिखित परीक्षा में अनारक्षित और अनारक्षित उपवर्ग अभ्यर्थी न्यूनतम 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्ग एवं आरक्षित उपवर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक चरण पृथक न्यूनतम 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। माने जो कम से कम 33% लाना होगा तब आपका चयन होगा उसमें, और अनारक्षित वाले को और आरक्षित वाले को कम से कम 23% अंक प्राप्त करना होगा। फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा। थोड़ा सा अगर पाठ्यक्रम को देख लिया जाए तो कंप्यूटर संबंधी ज्ञान आपकी बात करें 50 अंकों का क्वेश्चन पूछेगा, 50 प्रश्न होंगे और 25 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसमें कंप्यूटर परिचय, कंप्यूटर का उपयोग, कंप्यूटर प्रमुख भाग, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, बोर्ड प्रोसेसर, स्पीड सीट आदि का, इंटरनेट का उपयोग, एंटीवायरस का उपयोग, मल्टीमीडिया का उपयोग, सीडी डीवीडी, सामान्य ज्ञान, गूगल अल्टीमीडिया आदि। हिंदी व्याकरण वही स्वर, व्यंजन, बर्तनी, लिंग, वचन, काल, संज्ञा, वर्तमान, समास, संधि, व्याकरण, अशुद्धि, शब्द संरचना, पर्यायवाची, मुहावरे आदि आदि। अंग्रेजी में नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स रहेंगे आपके, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंजक्शंस की बात है, प्रीपोजिशन की बात है, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस की बात है, ये एक्टिव है, पैसिव है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इस प्रकार आपका पूछा जाएगा। गणित में महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, औसत है, प्रतिशत है, चाल, समय, दूरी है, सामान्य ब्याज है, लाभ हानि है, अनुपात, समानुपात है, प्रतिशत, जन्म मृत्यु, रेखा कोण है, और समतली और ठोस है। और इस प्रकार सामान्य ज्ञान में भारतीय राजनीति या संविधान संबंधित, भारतीय इतिहास का, भूगोल का आपको देखना है। भारतीय इतिहास में भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ऐतिहासिक घटना, भारतीय स्वतंत्रता इतिहास, इससे संबंधित, भूगोल संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था और सामान्य विज्ञान का, और समसामयिक घटना, खेलकूद, देश विदेश है, छत्तीसगढ़ का सामान्य जानकारी और थोड़ा सा बाल मनोविज्ञान के 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, समसामयिक 15 अंकों के 15 प्रश्न होंगे, है ना, और बाल मनोविज्ञान 10 अंक पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपका इस सिलेबस भी बाकायदा दे दिया गया है। तो अभी तो छत्तीसगढ़ में वैकेंसी त्योहार मनाया जा रहा है ना, वैकेंसी त्योहार मनाया जा रहा है, आप भी त्योहार का लुत्फ उठाइए।